तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिए हैं, जल चढ़ा दिया है और अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। एक मंदिर और रह गया है, उसमें जाएंगे अंदर माता जी का, उसमें जा रहे हैं अब सब। तो ये है इधर, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे है इधर। और आपको बता दूं कि इधर यहाँ पे ये चल रही है भंडारे की तैयारी। अब थोड़ी देर में भंडारा होगा यहाँ पे। तो जी यहाँ पे भंडारे की इधर तैयारियाँ चल रही हैं, तो थोड़ी देर में होगा भंडारा। और अब यहाँ से हम जाएंगे दूसरे मंदिर में, माता के मंदिर में। चलो चलिए चलते हैं जी। चलो चलो चलो। हम तो व्रत हैं यार। पन्नी होगी इनके पास। नहीं, व्रत वाले खा सकें क्या? नहीं खाने से एक काम कर, सामक के चावल खरीदे, इन्हें पूछ के देखो, ये तो सामक के चावल है। तो फ्रेंड्स दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम चलने वाले हैं घर पे। थोड़ी देर में थोड़ा सा घूम फिर लें यहाँ पे। कुछ लेना तो नहीं? चलो ठीक है जी। बड़े ना रहे हैं। वो भाई है नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम चल दिए हैं वापसी में। और मंजू ने लिया है कुछ सामान बच्चों के लिए। दिखाइए भाई, इसमें सामान लिया है, जाके घर पे दिखाएंगे कि क्या क्या है। तो जी कैसा लग रहा है आप हमारा व्लॉग आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भीड़ अब काफ़ी बढ़ रही है क्योंकि अब दोपहर का टाइम है और भंडारे का भी समय होने वाला है। तो जी चलिए अब तो हम चल दिए हैं घर पे क्योंकि व्रत है हमारा। भंडारा तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं, हम दोनों का है व्रत। तो जी यहाँ पे मंदिर में रास्ते में चल रहा है लंगर। तो फ्रेंड्स हम वापसी में हैं जैसे कि आपको पता है। और चढ़ते चढ़ते मंजू तो गई थक, सांस चढ़ गई इसको। और बस थोड़ा सा रह गया
इसके बाद फिर प्लेन आ जाएगा। तो चढ़ाई लगभग ख़त्म हो गई है और अब बस 10-15 मिनट में फिर घर पहुंच जाएंगे। और भीड़ अब काफ़ी है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए फ्रेंड्स, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब दोपहर का टाइम है इसलिए। तो फ्रेंड्स, कन्हैया और मंजू भी आ गए हैं शिवलोत्री से और इधर अब इंदु कर रही है तैयारी जाने की। और यहाँ पे इंदु की फ्रेंड भी आई हुई है, उनके पास बैठी है, जो मैं भी जानती हूँ उनको बहुत पहले से ही। ये तो शायद जब से इंदु की शादी हुई है यहाँ पे, तो तब से ही उनकी फ्रेंड है। तो यहाँ पे ये आज मेरे घर तो बहुत दिन बाद आई। पहले जब हम यहाँ पे दोनों रहते थे, जब तो खैर मिल जाती थी। अब तो जैसा इंदु उधर रहती है तो उसके पास ही आ जाती है, इंदु चली जाती है तो इतना मेरा मिलना नहीं होता। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से इनको, और अच्छी हैं ये भी। और ज़्यादातर हम 1 साल में 1 बार मिलते हैं शिवलोत्री, हमेशा शिवलोत्री ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि ये भी हमेशा जाते हैं और मैं भी। और इस बार मैं नहीं गई, लेकिन ये फिर भी यहाँ मिल गई मुझे। ये इंदु के साथ ही जाएंगी ना, ये सब फ्रेंड मिल के जाएंगी। तो यहाँ पे बस इनकी बातचीत चल रही थी। इंदु तैयार आई गई थी उधर से, और बच्चे भी सारे इंदु के साथ जाएंगे। गुड्डू नहीं जाएगी, बस ईशु, रूही, पीयू और कृष्णा चारों उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ चाय बना दी थी। चाय क्या बना दी थी, चाय सिर्फ इंदु के लिए, मतलब पहले ही बनने लग रही थी जब वो आई थी, तो फिर उसके लिए ही बनाई थी। तो ये लोग अभी आ गए थे, लेकिन इन्होंने पीनी थी, फिर इनके लिए बना दी थी। लेकिन इन्होंने ना कर दी कि नहीं, हम वहीं जाकर प्रसाद लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बातचीत चल रही है, और ये मुझे भी कह रही है कि चलो दीदी, और हम लेके चलेंगे आपको, चक्कर नहीं आने के। मैंने कहा मका चली तो मैं जाऊँगी, जाने की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधर से आने की है। और फिर देखो डर लगता है कि कभी दिक्कत हो जाए, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो अब मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ, इस वजह से मैं कहा चलो फिर चले जाऊँगी जब ठीक होंगी, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। और फिर मैं यहाँ पे मंदिर में चली गई थी। यही है, जब तबीयत ठीक हो तभी जाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ढेर सारी बातें चल रही है, और बस बातें करते रहे। फिर ये सब लोग चले गए। मैंने फिर थोड़ा सा मेरा बस थोड़ा सफाई का काम रह गया था, कपड़े वगैरह मैंने धो दिए थे, सारा ही हो गया था। बस सेटिंग सी करनी रह गई थी, बाकी झाड़ पूछ भी हो गया था, बाहर का ही रह गया था। और ये सब जब जा लिए थे तो फिर मैंने उसके बाद बाहर मैट वगैरह डाल दी थी। और ऐसा होता है, वैसे रोज चाहे घर साफ रहो, जब कोई आता है ना तो फिर अक्सर ऐसा फैला रहता है। बस मैं सोच रही थी कि कपड़े धो कर करूँगी, जब तक कपड़े धो तो ये कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, 5:15 हो गए, और मैं देखे रेडी होगी। मंदिर तो मैं गई नहीं थी, अभी मैं रेडी होगी और मैं जा रही हूँ उधर इंदु के पास। इंदु भी आई थी, ये सब शिवलोत्री गए थे तो फिर इधर ही आए थे, वहाँ से जाने से पहले भी आए थे और बाद में भी। तो वो गई है उधर, और अभी मैं भी जा रही, इंदु भी ना, ये रूही सॉरी पीयू और ईशु मेरे साथ जाएगी। गुड्डू यही वो अपना पढ़ रही है, और रूही और कृष्णा दोनों चले गए इंदु के साथ ही। मैं इसलिए जा रही क्योंकि उधर आ रहे हैं सब्सक्राइबर, तो मैं कहा चलो मैं भी मिल के आती हूँ। तो इंदु का फ़ोन आया था कि आ जा, तो मैं जा रही। कभी मैं फिर चले जाऊँ, बहुत देर हो गए। उसके बाद मैं फिर काम सा करने लगी, ऊपर जाके कपड़े उतार का ही, जो अनाज सुखाया था वो भर का ही सारा, तो इस वजह से मैं लेट होगी। चलो बेटा जल्दी जल्दी चप्पल पहनो। और वो क्योंकि 2 दिन से सूख गया था बढ़िया, मंगाया फिर सील जाएगा, इस वजह से। चलो कौन सी चल रही है, जल्दी आओ फटाफट। गुड्डू हम उधर ही जा रहे हैं बेटा, मैं कान्हा जी को बिठा दो गुड्डू के पास। अपने कान्हा को देख कर ना बहुत खुशी हो रही है, देखे कितने सुंदर हो। अच्छा हाँ, देखे है नहीं आज कान्हा, आज बस मन नहीं पह रही न्यू ड्रेस, मन ने तेरे पापा ने और सब ने पहन ली। और गुड्डू गई नहीं वहाँ पे, फिर भी न्यू ड्रेस पहन ली इसने। इस अनु लगा सबने पैर रखी, नहीं मैं भी पहन लूँ है। हर ना पैर कर बस बैठ गई कंबल में और सोई तो थी नहीं दिखा, हाँ बैठ गई कंबल में। चलो जी कपड़े मैं आके तय करूँगी, मैं रख दिया मैंने तार के, और बस अभी चलती हूँ उधर। चलो चलो जल्दी भाग लो। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। तबीयत कैसी आपकी? तबीयत तो मेरी ऐसी है, मेरा तो
से आई अभी। कभी वैसे भी रोज वीकनेस ज्यादा आ गई, उससे ज्यादा खाने के रहते हैं। जूस वगैरह खा दो, नारियल पानी तो ले रहे हैं और बढ़ाओ। जूस तो पिया ही नहीं अब तक। तो यहाँ पे आई हुई थी ये सब्सक्राइबर इंदु के पास, और ये हमारे उधर की थी, और सच में इतनी अच्छी, मतलब कि किसी किसी से सब मिल के ऐसा लगा कि जैसा कि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये हमारे उधर की है, मेरठ की, लैंग्वेज भी हमारी है बिल्कुल। तो ये कह रही थी कि हमारा भी लोग देखते हैं, और इधर ये जीरकपुर शायद रहते हैं। तो वो ही बता रहे थे कि हम इतने दिन से सोच रहे थे कि मिलने आएंगे, हालांकि यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 घंटे का रास्ता होगा, लेकिन फिर भी जब कोई सोचता है ना इरादा करके, वो फिर आ ही जाता है। और सच में मिल के इतना अच्छा लगा, इनसे इतना अच्छा लगा, बहुत ही ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले, ऐसा लग रहा था कि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत प्यार से ये बोले हमारे साथ, बहुत अच्छे से, और मतलब रिक्वेस्ट करके गई है कि आप आना। मैं कहा हाँ आएंगे ज़रूर। तो देखिए जब कोई इतने उससे करता है तो फिर उनसे मिलना बात करना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बस फिर मैं उधर से आ गई थी घर पे। बस वे लोग चले गए थे, और पहले तो बल्कि मेरा मन भी नहीं था जाने का, तबीयत ठीक सी नहीं थी। तो फिर जब मैं फिर फ़ोन आया इंदु का कि आ जाओ, फिर मैं चली गई थी। मैं कहा चलो, मैं फिर यूँ सोचेंगे कि पता नहीं कैसी है भाई, मिल भी नहीं रही। फिर मैं उधर चली गई थी, फिर इधर में सब लोग चले गए थे, बस मैं हस्बैंड वाइफ ही थे दोनों, भैया और मैं दीदी। तो बहुत ही अच्छे थे, भैया की आदत भी बहुत अच्छी लगी, और दीदी की भी बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल कह तो रही मैं कहा, बिल्कुल ऐसा लग रहे थे जैसा हमारे फैमिली मेम्बर ही हों। हमारी लैंग्वेज, हमारी तरीके से ही बोलना चालना, यही रिएक्ट करना, सब कुछ ऐसा ही था। तो फिर मैं आ गई थी घर पे। इधर जब मैं आई तो मंजू बना रही थी खाना, आज जैसा कि पता कन्हैया का और मंजू का व्रत है, हमारा किसी का नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको बोल दिया था पहले ही, मैंने कहा एक ही सब्ज़ी बना लेना, ज़्यादा नहीं बनाना, मतलब जो ये बनाएंगे अपने लिए उसी से ही हम खा लेंगे। तो उसने फिर जब तक मैं आई सब्ज़ी बना ली थी, आलू वाली सिंधे नमक की। सिंधे नमक का खाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो शाम को ही व्रत खोल लेते हैं जो रहते हैं, तो शाम को वैसा खाना खा लेते हैं, मतलब जैसा पूरी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन इन्होंने कुट्टू वाला खाना खाया है। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी बना ली थी, फिर तब मैं आई, ये रोटी सेक रही थी, तो मैंने सबको रोटी दे दी है, और गुड्डू देने ही लग रही थी जब मैं आई, और उसके बाद बस फिर मैंने भी खा लिया खाना। और यहाँ पे अब मैं करूँगी बर्तन साफ़ सारे इकट्ठे करके, और मैं मंजू को कह रही, मैंने कहा ला मैं बना दूँ, तुम खा लो गरम गरम दोनों, और मैं बना दूँगी पूरी। तो वो कहने लगी नहीं भाभी बस मैं बना लूँगी। और फिर बस उसने बनाई है, उसने खुद ही बनाई है। तो जब वो बना रही थी फिर मैंने भी कितना जब तक खाना खा लिया, फिर बाद में बनाने के बाद उन्होंने खा लिया। और हाँ मैंने एक बात आपको बताई नहीं, जब मंजू गई थी सिरलोती, तो वहाँ से वो लेके आई है हमारे लिए सबके कुछ ना कुछ सामान, मतलब कि जैसा मेला लगता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो कृष्णा के लिए एक गाड़ी लेके आई है मैं, और जब ही ले लिए थे बच्चों ने, नहीं मैं दिखा भी देती, वीडियो शूट नहीं कर पाई असल में, जब मैं आई जब भी मैं बैठे थे हमारे यहाँ पे मैं आए हुए, तो इसलिए एकदम से कर नहीं पाई। और फिर बच्चों ने अपने अपने सामान ले लिए थे, और चारों बेटियों के लिए वो हाथ के ब्रेसलेट लेके आई है। अभी मुझे, अब मैं अब शूट करके दिखा देती, अभी मुझे मिले भी नहीं, वे कहाँ हैं पता नहीं। मैं मतलब रूई पीयू कृष्णा तो अपने उधर ले गए थे, ईशू के और उसके होंगे यहाँ पे, वे भी नहीं मुझे दिखाई दिया कि उन्होंने कहाँ रखे गुड्डू ने। और हम दोनों बहनों के लिए लेके आई है वो कड़े, वो तो मैं पहनूंगी जब दिखाऊंगी आपको। मेरे लिए और इंदु के लिए वो मतलब कड़ों का सेट लेके आई, बहुत सुंदर है, अच्छे लगे मुझे। तो बल्कि मैं उसे कह भी रही थी, मैं कहा क्यों लेके आई, रहने देती, कहने लगी नहीं मुझे अच्छे लग रहे थे मैं इसलिए ले आई। मैं कहा अच्छा। तो फिर वही है, जब मेले में जाते हैं कुछ ना कुछ तो लेके ही आते हैं। तो वहाँ वो लेके आई, तो उसके लिए उसका थैंक यू बहुत बहुत कि उसने वो लेके आई हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए आई हुई हैं गुड्डू की ताई जी बाहर, तो मैं उनके साथ कुछ बात कर रही हूँ। और बस मैं तो अपना बना के खाना अपना खाने लग रहे थे दोनों, कन्हैया और मंजू मतलब खाने लगे थे। और यहाँ पे मैंने अपना रसोई में जो बर्तन है वो सारे समेट लिए, और बर्तन वगैरह सारे अब मैं धो लूँगी, कर दूँगी। जो कढ़ाई वगैरह सारी खाली कर लिया है, सबने खाना खा लिया, बस उन दोनों वे दोनों खा रहे हैं। और बस उन्होंने बनाई है कुट्टू की पूरी और आलू की सब्जी सिंधे नमक वाली, और दही है।
खाने में, तो वही में खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बस सारे बर्तन मैं कर दूँगी फटाफट से, बर्तन करके अपनी किचन क्लीन करके, और बस मैं अब हो ही गया सारा काम, बाद में कोई दूध लेगा। हाल तो दूध आज खीर बनाई थी दोपहर के टाइम, उसकी व्रत के लिए इन्होंने क्या बोलते हैं साबूदाने की खीर। तो फिर अब दूध था भी नहीं इतना, फिर बस मैंने इतना मंगाया था कि जिससे कि चाय वगैरह बन जाए, कोई आ जाता है ना, इतना मतलब पीने की इच्छा भी नहीं थी। और शाम को सबने दही खा ली थी खाने के साथ, और दोपहर में खीर बना दी थी व्रत के लिए साबूदाने की। इन कन्हैया और इसके मतलब मंजू ने खीर बना ली थी अपने लिए। तो फिर जब खीर वगैरह खा लें या दही खा लें तो फिर शाम को मन नहीं होता दूध पीने का। तो यहाँ पे देखिए बस अब सारे बर्तन वगैरह धो दूँगी, और मैं दीदी के साथ ही बात कर रही हूँ। ये खड़ी है मेरे पास ही, वीडियो में नहीं है लेकिन खड़ी है। वे शादी में गए थे तो वहाँ के लिए बता रही है वे कुछ। वे पूछ रही मुझे कि तू अपनी रिंग क्यों नहीं पहन रही, क्योंकि हमेशा मैं अपनी रिंग 2 ज़रूर पहन के रखती हूँ। और जब से उस दिन से मेरा ड्रिप लगी थी ना वहाँ रामपुर, तो उस दिन के बाद मैंने अपनी रिंग नहीं पहनी। पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा। तो मैं भी एक तो उस दिन तो इसलिए निकाल दी थी क्योंकि हाथ पे स्वेलिंग आ गई थी इस वजह से, तो इसीलिए। और फिर मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा मेरा पहनने को बिल्कुल भी। तो वे भी कह रही कि जब जैसा कुछ हो जाना तो फिर मेरा भी नहीं मन करता पहनने का। कब मैं शादी में गई थी इसलिए पहन ली थी। तो यहाँ पे देखिए बस सारा काम हो गया हमारा कि शाम का, और मैंने अपनी किचन को कर दी है बिल्कुल क्लीन। बस अब हम करेंगे रेस्ट। थोड़ी देर मैंने दीदी के साथ बैठ के बातें करी, उसके बाद अपना बच्चे अपना पढ़ ही रहे थे, मतलब गुड्डू पढ़ रही थी। ईशू को भी मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटा अपना बैग वगैरह पैक कर ले, सुबह स्कूल जाएगी। तो इसी तरीके से सारा काम हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।